नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो कंप्यूटिंग के सारे नियम बदल सकती है, और सिर्फ कंप्यूटिंग ही नहीं, हमारा भविष्य भी। इसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कंप्यूटर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे जिन्हें हमारे आज के सुपर कंप्यूटर्स को सॉल्व करने में अरबों साल लग जाएं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह सच है। ये वादा है क्वांटम कंप्यूटिंग का, एक ऐसी क्रांति जो यूनिवर्स के सबसे अजीब और बुनियादी नियमों पर चलती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्लासिकल बिट्स से आगे की चीज क्या है। फिर बात करेंगे क्वांटम के उन अजीब नियमों की जो इसे इतनी पावर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इसे बनाने की ग्लोबल रेस में क्या हो रहा है, और हाँ, इससे हमारी सिक्योरिटी को क्या खतरा है। और फिर सबसे जरूरी बात, ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए क्या कर सकती है, और इस पूरी कहानी में भारत कहाँ है। तो पहला कदम हमें यह समझना होगा कि हम अपने रेगुलर कंप्यूटर्स की सिंपल सी ऑन और ऑफ वाली दुनिया से बहुत आगे जा रहे हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक लाइट स्विच का उदाहरण लेना। हमारे सारे डिवाइस, फोन, लैपटॉप सब क्लासिकल बिट्स पर चलते हैं। ये एक स्विच की तरह है, या तो ऑन यानी 1 या फिर ऑफ यानी 0, बस। लेकिन क्वांटम बिट, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं, वो एक डिमर स्विच की तरह है। सोचिए, वो ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी, और एक ही समय में इन दोनों के बीच की हर मुमकिन स्टेट में भी हो सकता है। और इसकी सारी ताकत का राज बस इसी एक फर्क में छिपा है। तो अब सवाल यह है कि ये डिमर स्विच आखिर काम कैसे करता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के दो बहुत ही अजीब लेकिन उतने ही पावरफुल सिद्धांतों पर टिका है। पहला नियम है सुपरपोजिशन। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। एक क्यूबिट एक ही वक्त में 0 और 1 दोनों हो सकता है, तब तक जब तक हम उसे नापते नहीं। और इसी वजह से वो एक साथ ढेरों कैलकुलेशन कर सकता है। और इसकी पावर वो बस जुड़ती नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ती है। इसे ऐसे समझिए, सिर्फ 300 क्यूबिट्स वाला एक कंप्यूटर एक साथ इतनी स्टेट्स को प्रोसेस कर सकता है जितना हमारे पूरे ब्रह्मांड में एटम्स भी नहीं है। सोचकर देखिए, ये कितनी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर है। यह है क्वांटम का असली कमाल। दूसरा नियम तो और भी ज्यादा अजीब है। इसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। ये एक तरह का गहरा रहस्यमयी कनेक्शन है। इसमें दो क्यूबिट्स इस तरह जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक में कोई बदलाव करते हैं तो दूसरे पर तुरंत असर होता है, चाहे वो दोनों एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों ना हो। ये कनेक्शन इतना अजीब था कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी पर होने वाली एक डरावनी हरकत कहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना काउंटर इंट्यूटिव है। तो इन कमाल के प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखते हुए अब देखते हैं कि असल दुनिया में क्या हो रहा है। इन मशीनों को बनाने के लिए दुनिया भर में एक जबरदस्त रेस चल रही है। और मजे की बात यह है कि इसे बनाने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। मतलब सब अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे IBM और गूगल सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स पर दांव लगा रहे हैं। ये बहुत तेज होते हैं, पर उतने ही नाजुक भी। दूसरी तरफ IonQ और Quantinuum जैसी कंपनियां हैं जो एटम्स को फंसाकर क्यूबिट्स बना रही हैं। ये काफी स्टेबल होते हैं, पर थोड़े स्लो हैं। और भी कई तरीके हैं। असल में ये दिखाता है कि हम अभी इस टेक्नोलॉजी के बहुत ही शुरुआती एक्साइटिंग दौर में हैं। और ये रेस बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देखिए, पिछले कुछ ही सालों में, बल्कि कुछ महीनों में, IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सबने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। ये लगातार इस टेक्नोलॉजी की सीमाओं को तोड़ रहे हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा है। एक ऐसा खतरा जो हमारी और आपकी डिजिटल जिंदगी को सीधे सीधे इफेक्ट कर सकता है। तो असल मुद्दा ये है कि हमारी आज की पूरी डिजिटल सिक्योरिटी, मतलब हमारी बैंकिंग, हमारे प्राइवेट मैसेज, सब कुछ जिस इंक्रिप्शन पर टिका है वो खतरे में है। एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर उससे तोड़ने में अरबों साल नहीं, बस कुछ घंटे लगाएगा। और इसी डर ने एक नई स्ट्रैटेजी को जन्म दिया है, जिसे कहते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर। मतलब हैकर्स आज हमारा सारा एन्क्रिप्टेड डेटा चुराकर जमा कर रहे हैं और बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनके पास इसे तोड़ने के लिए क्वांटम कंप्यूटर होगा, और फिर हमारा सारा सीक्रेट डेटा उनके सामने होगा। पर चलिए इस खतरे से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोड तोड़ने से कहीं ज्यादा बड़ा है क्वांटम कंप्यूटिंग का असली वादा। और वो वादा है इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों को सुलझाने का। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर असल में नेचर के सिम्युलेटर हैं।
ये उन जटिल चीज़ों को समझ सकते हैं जिन्हें हम आज नहीं समझ सकते। दवा बनाने से लेकर नई तरह की बैटरी बनाने तक, फाइनेंस से लेकर एआई को और पावरफुल बनाने तक, ये हर फील्ड में क्रांति ला सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, नई दवाएं बनाने का। आज इसमें सालों लगते हैं और बहुत सारा पैसा भी, क्योंकि सब कुछ लैब में ट्रायल एंड एरर से होता है। अब सोचिए, क्वांटम कंप्यूटर के साथ हम मॉलिक्यूल्स को सीधे डिजिटल दुनिया में सिम्युलेट कर पाएंगे, बहुत तेजी से और एकदम सटीक। जो काम आज सालों में होता है वो शायद कुछ दिनों में हो जाएगा। तो ये जो ग्लोबल रेस चल रही है, इसमें हर देश अपनी जगह बनाना चाहता है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये भविष्य की रेस है। और जाहिर है, इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने इस रेस में एक बड़ा कदम उठाया है, नेशनल क्वांटम मिशन के साथ। अप्रैल 2023 में इसके लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। और इस मिशन के लक्ष्य बहुत साफ हैं। भारत में ही 50 से 1000 क्यूबिट्स तक के क्वांटम कंप्यूटर बनाना और अपनी खुद की सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करना। टिफर, मुंबई और आईआईटी दिल्ली जैसे बड़े संस्थान इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि QPAI और बोसन QSci जैसे स्टार्टअप्स भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस नए दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। एक तो है क्वांटम डिवाइड का खतरा। कहीं ऐसा ना हो कि ये पावरफुल टेक्नोलॉजी बस कुछ अमीर देशों के हाथ में रह जाए। दूसरा है स्किल्स गैप। अनुमान है कि 2030 तक हमें 2.5 लाख क्वांटम एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर इसके गलत इस्तेमाल को रोकने और प्राइवेसी बचाने जैसे एथिकल सवाल भी हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्वांटम युग आएगा या नहीं, सवाल बस ये है कि कब आएगा। और ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि इसकी तैयारी, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी को अपग्रेड करना हो या नए स्किल्स सीखना, वो आज से ही शुरू करनी होगी।